द क्यू न्यूज जनता की आवाज सच के साथ। आज मीटिंग का क्या एजेंडा है, किस बात को लेकर मीटिंग की? भाई शांत रहिए प्लीज, भाई शोर मत मचाओ। एक जी शुरू करो। देखिए, आज का जो बेसिक एजेंडा ये है कि आने वाली 4 तारीख को 4 दिसंबर को वोट चोर गद्दी छोड़ के लिए एक विरोध प्रदर्शन है। उस विरोध प्रदर्शन में सारे यहाँ के प्रमुख जो कांग्रेस के नेता व यहाँ के कार्यकर्ता एक नीतिगत तरीके से एकत्रित होकर के शहर में से एक जुलूस के माध्यम से जाएंगे और लोगों को इस बात के लिए अवेयर करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी ने जो प्रजातांत्रिक प्रणाली को तोड़ करके एक तरह से इलेक्शन को वोट चोरी के माध्यम से जीतने का कार्यक्रम जो बनाया है, जिसकी शुरुआत उन्होंने कर्नाटका से किया, फिर उसके बाद हरियाणा और महाराष्ट्र, और अभी रिसेंटली आपने देखा होगा कि बिहार के अंदर क्या हालत हुई। आम आदमी इस बात से बिल्कुल परिचित हो चुका है, जागरूक हो चुका है कि भारतीय जनता पार्टी वोटों के अंदर मैनिपुलेशन, चोरी, डिलीशन और एडिशन, ये सब बातें करके चुनाव जीतती है। इसलिए आज समय है, अगर हम प्रजातंत्र को वाकई में जिंदा रखना चाहते हैं, इसको ताकत देना चाहते हैं, तो अपने हक और अधिकार की लड़ाई लड़ें। और वो लड़ाई क्या है कि सबसे बड़ी ताकत वोट, और अगर वोट की चोरी होगी तो प्रजातंत्र कहाँ रहेगा। इसलिए राहुल जी ने एक प्रोग्राम पूरे देशव्यापी दिया है, जो SIR के खिलाफ भी और वोट चोरी के खिलाफ भी। इसलिए वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे के साथ सारे कांग्रेसी यहाँ से हजारों की संख्या में हुडा पार्क से लेकर के और DC के हांसी गेट होते हुए DC तक जाके अपना ज्ञापन सौंपेंगे। ये इस मीटिंग का आज का एजेंडा है। बिल्कुल वोट चोरी तो हुआ है, बिल्कुल। और राहुल जी ने खुद बोला अपनी उसके अंदर, और आप समझ सकते हैं जब एक एक घर के अंदर 65, 70 लोगों के वोट है, जहाँ एक कमरा बना हुआ है, तो कहाँ जगह है। अब जो कल भिवानी आए थे, उन्होंने कहा था कि जो बिहार चुनाव से पहले राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि वोट चोरी हो रहा है, तो वहाँ पे चुनाव लड़ना चाहिए, विरोध करना चाहिए था। चुनाव क्यों लड़ रहे थे? उनको पता है कि हार हमारी निश्चित है, फिर भी चुनाव लड़ रहे हैं। चुनाव नहीं लड़ने का फैसला एक व्यक्ति के करने से नहीं, ये सभी पार्टियां मिलके सभी एक राय बना करके उसके बाद में कोई फैसला लें, तो मैं समझता हूँ उसका ज्यादा प्रभाव होगा। बाकी ये काम हाईकमांड का है, ये काम हमारे स्तर का नहीं। वोट चोरी को रोकने के लिए कांग्रेस द्वारा क्या कदम उठाए जाएंगे जिससे कि सरकार वोट चोरी के लिए सबसे पहली बात तो ये होता है प्रदर्शन। जब आप प्रदर्शन करेंगे तो आम आदमी के जहन पर, दिमाग पर ये बात आएगी कि आखिर ये लोग किस बात का विरोध कर रहे हैं। और जब पता लगेगा ये वोट चोरी के लिए विरोध कर रहे हैं, तो वो फिर ये जानने की कोशिश भी करेंगे कि वोट चोरी किस तरह की और किसने की। और जब पता लगेगा कि इस तरह से हुई और भारतीय जनता पार्टी ने की, तो उसके खिलाफ एक माहौल बनेगा। आने वाले समय में उसको रोक भी पाएंगे और आने वाले समय में होने भी नहीं देंगे। भाजपा के नेता का कहना है कि कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए ये वोट चोरी का फर्जी मुद्दा लेके आए। नहीं, मुद्दे बहुत हैं, उनका कहना यही बनता है चोर चोरी करके थोड़ी बताता मैंने चोरी की है। कांग्रेस द्वारा आगे चुनाव को लेकर उससे पहले क्या क्या तैयारी की जाएंगी ताकि देखिए, चुनाव की तो अभी हरियाणा के चुनाव की तो मैं समझता हूँ 4 साल है। बाकी जहाँ जहाँ स्टेटों में हो रहा है उसके लिए राहुल जी ने अभी प्रोग्राम तय कर दिया है। दिसंबर के फर्स्ट वीक में एक रैली इसी बात को लेकर के है कि हम SIR के खिलाफ और वोट चोरी के खिलाफ जन आक्रोश के लिए एक रैली का आयोजन कर रहे हैं, और उसके अंदर नीति तय कर दी जाएगी कि आगे आने वाले समय में हम क्या करने का। ऐसे मुद्दे को लेकर सरकारें आई गई है, पानी नहीं आ पाया है, एक बार दोबारा फिर मुद्दा गरमाया हो, तो आप क्या कहते हैं? बिल्कुल सही बात है। SYL हमारे लिए एक जीवन रेखा है, और कितनी सरकारें आई चली गई, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन आज जो 2 डबल इंजन, ट्रिपल इंजन की बात करने वाले थे, आज तो सब कुछ उनके पास है, फिर वो क्यों नहीं कर रहे। हमारे टाइम पे तो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया था कि आप इसकी नहर बनवाइए और पानी की व्यवस्था कीजिए, लेकिन इन लोगों ने खुद उसके ऊपर कोई मतलब चेतना नहीं की, और उसका परिणाम ये हुआ कि पंजाब ने उस नहर के उसको स्वरूप को मिटाने का प्रयास किया। वो गलत था। आज हम उसका विरोध आज भी कर रहे हैं, और मांग आज भी थी और पहले भी है, आज भी आगे भी रहेगी जब तक पानी नहीं आता। पिछले